जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक हमारे घर का, आप मान के चलिए कि ये मैप है जो स्क्वायर में है, या ये ही रेक्टेंगल में इस तरह भी हो सकता है और लंबाई में भी हो सकता है, चाहे चौड़ाई में। इस तरह का अगर है तब तो हमारा घर वास्तु के अनुरूप बन सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का घर स्क्वायर में ना होके, जैसे ये लाइन आपकी यहाँ तक निकली हुई है और ये यहाँ तक आई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया। ये कहीं पर भी बढ़ सकता है। ये साउथ ईस्ट में बढ़ा है, ये इस इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, यहाँ भी बढ़ सकता है, कहीं भी ये बढ़ सकता है। तो ये वास्तु के अनुरूप ना होकर वास्तु दोष दिखा रहा है। तो इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं? इसके अलावा एक चीज़ और देखिए कि आपका अगर इस तरह का यहाँ पे बढ़ गया, ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे ये यू निकल आया, यहाँ पे बढ़ गया ये, ठीक है। इसके अलावा कोई भी शेप हो सकती है, जैसे ये यहाँ तक आया, ये यहाँ पे आया और ये ऐसे यहाँ पे ये वाला नॉर्थ वेस्ट यानी बाइबिकोण कट गया। इसी तरह कोई भी कोना कट जाना भी है और घट जाना भी। यहाँ पे कई प्लॉट मैंने देखे हैं इस तरह के भी होते हैं। यहाँ पे पश्चिम दिशा पूरी तरह कट गई, क्योंकि फ्लैटों में इस तरह होता है, ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ आ जाती हैं या लिफ्ट आ जाती है, ठीक है, या शाफ्ट आ जाता है, तो ये इस तरह हो गया। इसके अलावा नैऋत्य कोण है, यहाँ पे बढ़ गया। किसी भी शेप में फ्लैट बन जाते हैं, कोई भी शेप नहीं होता है उनका, उल्टा सीधा जो मर्जी आई, जहाँ से जिसका जो मन होता है वो वैसे ही निकाल देता है। तो ऐसे इस तरह के भी अगर आपके पास कोई भी फ्लैट है, तो आपको, जैसे आपको मैंने दिखाया कि ऐसे करके आपका कोई फ्लैट है, ये आपका प्लॉट है, तो अब ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। एक तो अग्निकोण में बढ़ गया, ईशान में भी बढ़ता है तब भी वास्तु दोष रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी एक कोना कट होता है। ईशान में अगर बढ़ती है जगह तो इस तरह बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ईशान में इस तरह हो जाता है तो भी चल जाएगा, ये भी अच्छा रहता है, इसको हम खराब नहीं कह सकते, ये अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कम ज़्यादा, चाहे वो 1-2 इंच ही क्यों नहीं बड़ा हो, तो क्या करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एक हमें तांबे का तार लगाना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पर चांदी का भी तार लगा सकते हैं, सोने का भी तार लगा सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो इसीलिए लोग यहाँ पे तांबे का एक तार लगा देंगे। इससे क्या होगा, फिर ये हमारा पूरा स्क्वायर बन जाएगा और ये एक अलग रहेगा। फिर ये एक्स्ट्रा, इसको हम पेड़ पौधे वगैरह या किसी और चीज़ में यूज करें, यहाँ पे किसी और चीज़ में यूज करना है इसको, यहाँ से फिर निर्माण बनाना शुरू नहीं करना है। अगर आपने तार लगा दिया उसके बावजूद भी आपको, जैसे तार लगा दिया और आप यहाँ से कमरा या किचन ऐसे शुरू नहीं कर सकते हो, फिर आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा, यहाँ आपको कुछ और बनाना पड़ेगा, तब ये वास्तु के अनुरूप आएगा। अगर बढ़े हुए हिस्से पे तार लगा के और यहाँ आप किचन बनाओगे तो ये नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर किचन या रूम जो भी बनाना है वो यहाँ से बनाना है। यहाँ आप प्लांट वगैरह छोटे छोटे पेड़ पौधे बना सकते हो, लगा सकते हो,
किसी और काम के लिए इस एरिया को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जैसे यहाँ पे अगर कोई एरिया बढ़ गया, इसको भी आपको ऐसे तार देना होगा। तार लगाने के बाद यहाँ से पूरा निर्माण शुरू करना होगा। यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सोचोगे यहाँ टॉयलेट बना दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा। आप यहाँ पे टॉयलेट नहीं बना सकते हो। ये बागवानी के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हो, आप गमले रख सकते हो भारी। यहाँ पे मतलब भारी कोई भी ऐसा निर्माण कर सकते हो जो देखने में बहुत सुंदर लगे, खूबसूरत लगे और आपके वो किसी काम भी आ जाए। यहाँ पे आप गाड़ी वगैरह खड़ी करने का स्थान भी बना सकते हो, गैरेज बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको खुद से सोचना है। तो बस इतना ध्यान रखिए, ये सारे जो कोने हैं, ये चारों कोने पे कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे टॉयलेट तो भूल कर भी किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए, किसी भी कोने में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि टॉयलेट अभी हम बनाएं तो कहाँ बनाएं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके इस तरह 9 भाग करने हैं आपको पूरी लाइन के। ये तो मैंने उल्टा सीधा बना दिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इस तरह आप मान के चलो कि आपको ऐसे इसके जिधर टॉयलेट, आपको जिधर का मतलब है सिर्फ इधर ही टॉयलेट बन सकता है, यहाँ टॉयलेट नहीं बन सकता है। तो आपकी जो प्लॉट है उसकी लंबाई आपको पता करनी है कि प्लॉट की लंबाई कितनी है। उसी हिसाब से आपको यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके 9 लाइनें बनानी है। तो आपको क्या करना है, पहला बॉक्स है ना वो छोड़ना है। पहला ये कोने वाला, ये वाला एरिया हमें नॉर्थ वेस्ट वाला छोड़ना ही है। फिर आप टॉयलेट ये इधर दूसरा भी आपको छोड़ देना है। बना सकते हो दूसरे में, लेकिन आप दूसरा छोड़ दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरे में आप अगर बनाते हो यहाँ पे तो ये बहुत बढ़िया है टॉयलेट के लिए। आ गया समझ में? नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ कि आपको इसके 9 भाग करने हैं। ऐसे आप 9 भाग करोगे तो आपको पहला छोड़ना है और दूसरा छोड़ना है। तीसरे पे आप टॉयलेट बना सकते हो। और अगर आप नॉर्थ की तरफ टॉयलेट बनाने जा रहे हो तो पहले मैं यही बोलूँगी, नॉर्थ की तरफ टॉयलेट ना बनाएं। टॉयलेट के लिए ये जगह बहुत अच्छी मानी गई है, आप यहाँ पे टॉयलेट बनाओ। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो फिर भी यहाँ पे पहला कोना आपको छोड़ना ही है, दूसरा भी छोड़ना है। यहाँ तीसरे पे बना सकते हो। तीसरे पे अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तब आप दूसरे पे बना सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाले पे नहीं बनाना है। हो गया क्लियर? यानी आपको इस कोने में नहीं बनाना है, पहले में नहीं बनाना है, यहाँ के दोनों कोने में, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं बनाना है। लेकिन थर्ड में आप बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन बहुत मजबूरी हो तभी आप सेकंड वाले ऑप्शन में बना सकते हो। ईशान कोण में भूल कर भी टॉयलेट नहीं बना सकते हैं। अग्नि कोण में भूल कर भी नहीं बना सकते, और नैऋत्य कोण में तो बना ही नहीं सकते हैं। मजबूरी में तो आप कहीं पर भी, यहाँ लोग जाने कहाँ कहाँ बना देते हैं, जहाँ मना होता है वहाँ बना देते हैं। अगर आपको पता है अभी सारे डायरेक्शन, तो आप याद रखोगे यहाँ से यहाँ पे केवल ये 2 जगह हैं, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ नहीं बन सकता है। इसी तरह आपको अगर अपने ज़मीन के अंदर पानी का टैंक, बहुत सारे ट्यूबवेल वगैरह बोलते हैं, पानी का कोई स्रोत बनाना है तो आप ऐसे करके अपने प्लॉट को देखो। केवल ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे पानी का स्थान मत बनाओ। पानी के लिए इसके बराबर में इधर और इधर, यहाँ पे इतना एरिया पानी के लिए बहुत अच्छा है।
यानी आपको सिर्फ इस लाइन पे पानी का बोर नहीं बनाना है, पानी का हम इसके दाएं और बाएं इस लाइन को छोड़ दिया जाए तो इसके अगर आप दोनों तरफ बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक माना जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाला होगा। मुख्य द्वार की भी मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में मुख्य द्वार बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ऊर्जा की जगह है। अगर आप यहाँ द्वार बना दोगे तो क्या होगा, सारी जो ऊर्जा है यहाँ से पूरी ऊर्जा गेट खोलते ही निकल जाएगी। यहाँ पानी का स्थान है और पानी का काम क्या है, अगर आपने कहीं पर भी पानी में जैसे कोई मटका भर के रखा है और उसका मुंह उसको पलट दिया और उसका ढक्कन हटा दिया तो वो तो सारा फैल जाएगा ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो वही हाल होता है। ये पानी का स्थान है, आपने यहाँ पे अगर गेट बनाया तो गेट खोलते ही सारा पानी बह गया, यानी इसकी जो ऊर्जा है वो कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ का सारा जो जल तत्व है वो बह के निकल जाएगा, बाहर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। जगह बहुत अच्छी है, लोग बोलते हैं, अगर मजबूरी में आपने बना भी लिया है तो आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा बंद करके रखना होगा, क्योंकि उसकी सकारात्मक ऊर्जा है ना गेट खोलने के बाद बाहर निकल जाएगी। अगर यहाँ पे ये चीज़ बंद होगी और यहाँ पे अगर आपका गेट होगा, यहाँ पे आपका गेट होगा तो यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी यहाँ आती हैं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा अंदर सीधा प्रवेश करेगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गेट बनाओगे तो सारी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से निकल जाएगी। ये खास खास पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये अग्नि कोण में आप यहाँ पे अगर गेट बनाते हो तो आपको शुगर और बीपी की परेशानी होगी ही होगी। अगर यहाँ पे बनाते हो तो यही परेशानी यहाँ होगी। अब आप पूछोगे दोनों में अंतर क्या है, तो मैं बता दूँ, यहाँ से शुगर अगर आपको 50% आता है तो यहाँ से शुगर आपको कम से कम 100% बढ़कर आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ये बहुत बहुत खतरनाक गेट है, बीमारी का गेट है ये। यहाँ कौन लोग अपना बना सकते हैं, जैसे आपकी दुकान है ज्वेलरी की, तो आपका अगर इधर गेट होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लग्ज़री जिनकी लाइफ है और वो इस तरह की दुकान कर रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक सामान आप रख रहे हैं, ब्यूटीशियन वगैरह हैं, उनकी दुकान या वो घर से भी चला रहे हैं इन चीज़ों को, तब उनका गेट यहाँ पे फ़ायदा करता है। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। यहाँ से क्या होता है, भौतिक सुख वाले लोग हैं, जैसे कैमरा वगैरह स्टूडियो है जिनका, फिल्म वगैरह जो बनाते हैं, उनके लिए ये गेट लाभदायक होते हैं दोनों तरफ। ऐश्वर्य से संबंधित ये दिशा होती है यहाँ पे। अगर आपका इस तरह का कोई कार्य है तो आप यहाँ पे गेट बना सकते हो। अगर यहाँ पे आप जैसे किताबों की दुकान है तो आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो। आपको यहाँ पे लग्ज़री चीज़ें हैं उसके लिए बना सकते हो, ऑयल वगैरह का काम है आपका, तो उसके लिए यहाँ भी बना सकते हो और यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लर वालों के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, स्टूडियो वालों के लिए सबसे अच्छी जगह है, ये फिल्म वाले लोग जो हैं उनके लिए जो बहुत अच्छी जगह है। इस तरह की जगह केवल उन लोगों के लिए है, सुनार वगैरह जो होते हैं ज्वेलर्स, उनके लिए जगह बहुत अच्छी है, उनके लिए ये दुकानें अच्छी होती हैं अग्निकोण के जो मुख वाली। उसके अलावा आप घर से काम करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने अब ये वीडियो देखने के बाद अपने घर में ही ज्वेलरी की दुकान खोल ली, तब आपको क्या करना है, आपकी कुंडली भी दिखानी पड़ेगी। केवल घर के अलावा हमें कुंडली की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें गृह स्वामी के
ग्रह देखने पड़ते हैं कि उसके ग्रह में अगर शुक्र खराब है तो ये घर उसको परेशानी देगा, लाभ नहीं देगा, हानि देगा। घर बनवाने के बाद में एक बार घर के मुखिया की कुंडली अवश्य चेक कराएं। जिसके नाम पर ये घर है उसको अपनी कुंडली के अनुसार ही घर लेना चाहिए। अगर आपका शनि खराब है तो आपका पहले मकान बनने नहीं देगा, अगर बन भी गया तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेगा। और अगर आपने घर ले लिया तो शनि और मंगल ये दो खराब होते हैं, तो आपको उस घर में जाने के बाद बहुत सारी बाधाएं देंगे, तरक्की नहीं होने देंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। चाहे फ्लैट हो चाहे घर हो, लेते समय आपको अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखानी है। आपकी कुंडली में अगर शनि और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हों तभी आप फ्लैट या घर खरीदने की सोचें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।